हाल ही में साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के रिपोर्ट के अनुसार अफगान तालिबान का कहना है कि वह चीन को दोस्त के रूप में देखता है। इस रिपोर्ट के अनुसार तालिबान सिनजियांग के उइगर आतंकवादियों की मेजबानी नहीं करने का वादा भी किया है। नमस्कार, आप सभी को जीके एंड एनालिसिस के इस वीडियो में स्वागत है। तो साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के अनुसार तालिबान ने कहा है कि वह चीन को अफगानिस्तान के मित्र के रूप में देखता है और बीजिंग को आश्वासन दिया है कि वह अस्थिर सिनजियांग प्रांत से उइगर इस्लामी आतंकवादियों की मेजबानी नहीं करेगा। यह टिप्पणी तब आई जब तालिबान ने अमेरिकी सेना की वापसी के बीच युद्धग्रस्त देश में क्षेत्रीय बढ़त हासिल की। चीन इस सप्ताह चार्टर्ड विमान से अफगानिस्तान से अपने 210 नागरिकों को पहले ही निकाल चुका है। बेजिंग चिंतित है कि तालिबान शासन के तहत अफगानिस्तान पूर्वी तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट यानी ईटीआईएम का केंद्र बन जाएगा। ये संगठन अल कायदा से जुड़ा एक अलगाववादी संगठन है जो कि चाइना के सिनजियांग में विद्रोह कर रहा है। संसाधन से भरा हुआ सिनजियांग अफगानिस्तान के साथ लगभग 8 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। चीन की चिंताओं को कम करते हुए तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाहीन ने कहा है कि वे चीन को अफगानिस्तान के लिए एक मित्र के रूप में देखते हैं और बेजिंग से जितनी जल्दी हो सके रिकंस्ट्रक्शन कार्य में निवेश करने के बारे में बात करने की उम्मीद कर रहे हैं। सुहेल ने यह भी कहा कि तालिबान अब सिनजियांग से चीन के उइगर अलगाववादी लड़ाकों को देश में प्रवेश करने की अनुमति नहीं देगा, जिनमें से कुछ ने पहले ही अफगानिस्तान में शरण मांगी थी। उन्होंने कहा कि तालिबान अलकायदा या किसी अन्य आतंकवादी समूह को वहां सक्रिय होने से भी रोकेगा। सुहेल ने हांगकांग स्थित साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट को बताया कि हम कई बार चीन गए हैं और उनके साथ हमारे अच्छे संबंध हैं। हम आपको ये बता दें कि तालिबान प्रतिनिधिमंडल अतीत में चीन द्वारा आयोजित कुछ बैठकों को अटेंड किया था। साइन ने यह भी कहा है कि चीन एक मित्र देश है और हम अफगानिस्तान के रिकंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट के लिए इसका स्वागत करते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि अगर चाइना निवेश करता है तो निश्चित रूप से हम उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। अफगानिस्तान में शांति प्रक्रिया को स्थिर किए बिना अपने सैनिकों को वापस बुलाने के अमेरिकी कदम की तीखी आलोचना किया था चाइना। इस सप्ताह अपने करीबी सहयोगी पाकिस्तान से विदेशी बलों की वापसी के बाद युद्धग्रस्त देश में सुरक्षा जोखिमों को नियंत्रित करने के लिए सहयोग बढ़ाने को चाइना ने कहा था। चाइना यह भी कहा था कि चीन और पाकिस्तान को मिलकर क्षेत्रीय शांति की रक्षा करने की जरूरत है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने पाकिस्तान के साथ राजनयिक संबंधों के 70वीं वर्षगांठ की एक बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि अफगानिस्तान में समस्याएं व्यवहारिक चुनौतियां हैं जिनका सामना चीन और पाकिस्तान दोनों करते हैं। जबकि अमेरिकी सैनिकों की वापसी और तालिबान के पुनरुत्थान से चीन को रणनीतिक रूप से लाभ होना चाहिए क्योंकि तालिबान पाकिस्तान के घनिष्ठ संबंध साझा करता है, लेकिन इस्लामाबाद और बेजिंग दोनों चिंतित थे क्योंकि उन्हें इस्लामिक आतंकवादी समूहों से खतरों का सामना करना पड़ा जो अलकायदा और तालिबान का हिस्सा थे। चीन अफगानिस्तान में बड़े पैमाने पर निवेश पर नजर रख रहा है क्योंकि देश में तांबे, कोयला, लोहा, गैस, कोबाल्ट, मरकुरी, सोना, लिथियम और थोरियम का दुनिया का सबसे बड़ा भंडार है जिसका मूल्य 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक है। 2011 में चाइना नेशनल पेट्रोलियम कॉरपोरेशन यानी सीएनपीसी ने 25 वर्षों के लिए 3 तेल क्षेत्रों को ड्रिल करने के लिए 400 मिलियन यूएस डॉलर की बोली जीती, जिसमें लगभग 87 मिलियन बैरल तेल था। पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार चीनी फर्मों ने लोगार प्रांत के मेस अयनाक में तांबे की खदान के अधिकार भी हासिल कर लिए हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि तालिबान अपने वादों को कितना पूरा करेगा इसके बारे में चीन बहुत सतर्क और चिंतित रहेगा। तो जर्मन मार्शल फंड के एशिया प्रोग्राम के एक वरिष्ठ ट्रांस अटलांटिक फेलो एंड्रयू स्मॉल ने साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट को बताया कि तालिबान चाहे कोई भी मधुर भाषा का उपयोग करे, लेकिन चीन वहां की सुरक्षा स्थिति को लेकर अत्यधिक चिंतित है। उन्होंने कहा कि तालिबान के साथ अपने रिलेशन में चीन की सबसे बड़ी चिंता हमेशा ये रही कि क्या तालिबान उइगर अलगाववादियों को पनाह दे रहा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि सिनजियांग में चीन की कार्रवाई ने जीजियांग के मूल उइगर मुसलमानों में नाराजगी को बढ़ा दिया है। अमेरिका, यूरोपीय संघ और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों ने बेजिंग पर प्रांत में नरसंहार करने का आरोप लगाया है। पिछले महीने यूएन की एनालिटिकल सपोर्ट एंड सेक्शन मॉनिटरिंग टीम की 12वीं रिपोर्ट ने अफगानिस्तान में ईटीआईएम आतंकवादियों की मौजूदगी की पुष्टि की थी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को सौंपी गई रिपोर्ट में कहा गया है कि ईस्टर्न तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट यानी ईटीआईएम में कई 100 सदस्य हैं जो मुख्य रूप से पड़ोसी अफगान प्रांतों में उपस्थित थे।
रिपोर्ट में कहा गया है कि बड़ी संख्या में अल-कायदा के लड़ाके और तालिबान से जुड़े अन्य विदेशी चरमपंथी तत्व अफगानिस्तान के विभिन्न हिस्सों में रहते हैं। तो यदि सच में तालिबान ऐसा बोल रहा है तो ये चाइना को आर्थिक दृष्टिकोण से फायदा तो देगा ही, लेकिन इसके साथ साथ भविष्य में अफगानिस्तान चाइना के लिए एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन भी बन सकता है। वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब भी कीजिए। नमस्कार।